गुरुदेव जी ने कहा दशरथ तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं दो नहीं 4 बालक होंगे 4। धरो धीर हुई हूं सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भई हारी। 4 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ। आज गुरुदेव ने क्या किया है, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काज शुभय की करावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काज शुभय की करावा। श्रृंगी सही वशिष्ठ जी को बुलाया और मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होते हैं और चंद्र वंश में बिना झगड़ा के शादी जरूर नेक में नेक शादी में झंझट जरूर हुए। कन्हैया के विवाह हुए तो भगवान कन्हैया के विवाह में थोड़ा न थोड़ा झंझट, हाँ रुक्मिणी को लेने गए तो पूरा युद्ध ही करना पड़ा, तब रुक्मिणी को लेके आए, बोल गोविंद भगवान की श्रोता बनो। यज्ञ किया है, पुत्र कामेष्ट यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, तो लिखा है प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी और प्रगटे अग्न देव कर चरु दीनी। हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और वो खीर जो है तीनों माताओं में वितरण कर रही हैं महाराज दशरथ। आ जाइए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, कौशल्य है दीनो, अर्ध भाग कौशल्य है दीनो, तुम्हें भाग यादे कर जीनो, तुम्हें भाग अर्ध भाग। हाँ, ये माला का सम्मान और सभी भाइयों का सम्मान श्री भूप सिंह ये हमारे लिए बड़े हैं, तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं, आप हमें आशीर्वाद दें, आपकी बेटी हैं। सभी भाइयों का भी सम्मान कर रहे हैं, हमें भी माला से सम्मानित कर रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। खीर का प्रसाद तीनों माताओं में वितरण किया, पर सुमित्रा के प्रसाद को चील ले गई और चील सुमेर पर्वत पर पहुंची, कुछ बोलना चाह रही है तो जैसे ही मुंह खिला और वो चरु जमीन में गिरा, अंजनी ने शिव प्रसाद लेकर के ग्रहण कर लिया। अब सुमित्रा बड़ी परेशान है, मेरे बालक नहीं होंगे, अब मेरी कोई पुत्र नहीं होगा, क्यों मेरा प्रसाद तो छीन ले गई। तो कौशल्या को जो आधा भाग दिया था ना, उसमें से कौशल्या ने कहा बहन चिंता ना करो, हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी भी पुत्र होना चाहिए। आधे में से आधा आधा किया, सुमित्रा को दिया और कैकेयी और सुमित्रा को जो आधे में से आधा आधा किया था, उस आधे में से भी फिर पुनः आधा आधा किया कैकेयी ने, वो सुमित्रा को उसमें से भाग दिया। कौशल्या ने भी दिया और कैकेयी ने भी दिया। तो सुमित्रा कहने लगी बहनों, अगर मुझे 2 बालक पैदा हुए तो तुम्हारे दोनों बालकों की सेवा में लगा देंगे। तो सुमित्रा के बालक जो हैं वास्तविक भगवान की सेवा में लगे रहे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। धीरे धीरे समय हुआ। इधर कौन सा समय है, आ जाइए। चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि नवमी
और भगवान श्री राम जो है ठीक दिन के 12 बजे सूर्य वंश में अवतार धारण करते हैं। तो देखो धीरे धीरे समय हो रहा है। मैया कौशल्या के कई सुमित्रा गर्भवती हैं। माताएं आनंद से अपना भजन करती हैं, सुंदर चित्र चरित्र पढ़ती हैं। मेरे भगवत प्रेमियों,